नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य और शनि देव के बारे में। सूर्य शनि का समसप्तक योग 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक कुंभ राशि यह घटनाएं होकर रहेंगी 100%। किस प्रकार से यह सूर्य शनि का समसप्तक योग आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, इस दौरान इस एक माह में आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और कैसा रहेगा यह आपके लिए सूर्य शनि का समसप्तक योग, आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, सितंबर का महीना शुरू हुए आधा माह निकल चुका है और देखा जाए तो परिवर्तन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 13 सितंबर 2025 को देखा जाए तो मंगलदेव ने सबसे पहले अपना राशि परिवर्तन किया। मंगलदेव इस बार देखा जाए तो गोचर किए आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में। भाग्य भाव में आकर मंगल देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य विधाता बनकर तैयार हो चुके हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन के बाद शनि का मंगल के साथ छठे आठवें का संबंध होने की वजह से सदाष्टक योग का भी निर्माण हुआ है। ऐसे में मंगल आपके भाग्य भाव में विराजमान होकर आपके भाग्य से रिलेटेड शुभ प्रभाव दे रहे हैं, जबकि शनि के साथ सदाष्टक योग होने की वजह से देखा जाए तो हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। जबकि देखा जाए तो 15 सितंबर 2025 के दिन शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन किए हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में शुक्र का गोचर देखा जाए तो वैवाहिक सुखों के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। ऐसे में शुक्र की स्थिति इस समय कुंभ राशि के जातकों के इनके सप्तम भाव में होने की वजह से इनके जीवन में दाम्पत्य संबंधों को सुधारने का कार्य कर रही है। और वहीं पर 16 सितंबर 2025 के दिन देखा जाए तो बुध देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध आ चुके हैं आपके अष्टम भाव में यानी कि कन्या राशि में। इस बार बुध जो है अपनी स्वराशि कन्या राशि में गोचर करने की वजह से भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जबकि 17 सितंबर 2025 के दिन देखा जाए तो सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब तक सूर्यदेव अपनी स्वराशि यानी कि सिंह राशि में चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी केतु की वहां होने की वजह से अपने उत्तम प्रभाव किसी भी राशि के जातक को नहीं दे पाए। लेकिन 17 सितंबर से राशि परिवर्तन करके अब बुध की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के इस गोचर से देखा जाए तो सूर्य के अब प्रभाव कुंभ राशि के जातकों को मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं पर शनि देव जो कि इस समय आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, आपके धन भाव में विराजमान है और सूर्य का गोचर हो रहा है कहाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके अष्टम भाव में। ऐसे में सूर्य और शनि इस बार आमने सामने होंगे और सूर्य शनि जब आमने सामने होंगे तो बनेगा इन दोनों के बीच में समसप्तक योग, जो कि 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक लगातार एक माह तक बना रहेगा। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए देखा जाए तो सूर्य शनि का यह समसप्तक योग बेहद लाभप्रद रहने वाला है, क्योंकि सूर्य शनि इस बार आपकी किस्मत में बहुत कुछ लाभ देने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सूर्य शनि के इस समसप्तक योग के प्रभाव के बारे में, तो देखिए सूर्य शनि का यह समसप्तक योग कुंभ राशि के सभी जातकों के कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस दौरान आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो समाज में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। इस दौरान देखा जाए तो आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, किसी भी कार्य को करने में आप सक्रिय रहेंगे। साथ में सामाजिक तौर पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोगों के बीच में आप बेहतरीन मान सम्मान की प्राप्ति कर पाएंगे। घर परिवार में भी आपको अच्छा खासा मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर मैं बात करूं कुंभ राशि के जातकों के करियर क्षेत्र के लिहाज से, तो देखिए करियर क्षेत्र के लिहाज से सूर्य शनि का ये समसप्तक योग जो है कहीं ना कहीं आपके करियर क्षेत्र में बेहतरीन प्रभाव देने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको इस सूर्य शनि के समसप्तक योग की वजह से आपको अच्छा खासा लाभ होगा। आपके नौकरी पेशा जीवन में आपके पदोन्नति के यहाँ पर रास्ते तैयार होंगे, यानी कि यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन के पूरे चांस बनेंगे। वहीं पर यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, तो कोई ना कोई नौकरी निश्चित तौर पर मिलेगी। इसका कारण ये होगा कि देखिए शनि वक्री चल रहे हैं और शनि द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में चल रहे हैं, तो शनि इस समय एक्टिवेट अवस्था में है, जिसकी वजह से शनि यहाँ पर आपके जीवन में धन लाभ की स्थिति का निर्माण करेंगे। जबकि बात करो सूर्य देव की, तो सूर्य करियर के कारक माने जाते हैं और वह इस बार आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक रूप से आपके जीवन में सूर्य के द्वारा घटनाएं घटित होंगी। सूर्य हमें करियर के द्वारा देखा जाए तो सफलता देते हैं, करियर के क्षेत्र में सफलता देते हैं और साथ ही साथ मान सम्मान देने का कार्य
करते हैं। तो सूर्य का अष्टम भाव में गोचर करना, शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करना कुंभ राशि के जो जातक इनके जीवन में, इनके कार्य क्षेत्र में इन्हें अच्छा खासा सफलता और लाभ देने का कार्य करेगा। इस दौरान आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ, अटका हुआ कार्य 100% पूरा होगा, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से, तो देखिए सूर्य का आपके अष्टम भाव में गोचर करना और शुक्र जो कि आपके दाम्पत्य जीवन के कारग्रह माने जाते हैं, उनके आपके सप्तम भाव में गोचर करना, मंगल का आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में गोचर करके आपके भाग्य का आपको समर्थन देना, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा उत्तम स्थितियों का निर्माण हो रहा है। आपका यहाँ पर वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम होगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति देखा जाए तो मान सम्मान बढ़ेगा और विश्वास भी बढ़ेगा। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो सूर्य, शनि और मंगल साथ साथ शुक्रदेव चारों ही ग्रह मिलकर आपको सामाजिक स्थिति को उत्तम बनाएंगे, जिसकी वजह से सामाजिक तौर पर आपकी लोकप्रियता इस दौरान बढ़ेगी। वहीं पर देखा जाए तो धन लाभ के, धन की प्राप्ति के आपके जीवन में अलग अलग रास्ते तैयार होंगे। जैसे कि शुक्रदेव चूंकि धन के कारक है, ये सप्तम भाव में है। सप्तम भाव वैवाहिक सुखों के साथ साथ साझेदारी के बिजनेस का होता है। ऐसे में जो कुंभ राशि के जातक उन्हें साझेदारी से देखा जाए तो अच्छा खासा बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। जो लोग भी पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार करते होंगे उन्हें बेहतरीन रूप से धन की प्राप्ति होगी। तो यह हुआ आपके जीवन में धन की प्राप्ति का मार्ग। वहीं पर देखा जाए तो बुध देव गोचर कर चुके हैं आपके अष्टम भाव में और अब यहाँ पर सूर्य का भी गोचर हो रहा है। तो अष्टम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक अगर सिंगल तौर पर भी आप अपना बिजनेस व्यापार चलाते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। इस दौरान व्यापार का अच्छा खासा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अष्टम भाव में ही सूर्य का गोचर हुआ है, अष्टम भाव अचानक रूप से हमें धन की प्राप्ति कराता है, जिसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर अचानक तौर पर आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, जैसे कि कोई रुका हुआ, अटका हुआ पैसा जो है उसकी प्राप्ति के रूप में हो सकता है। अब वहीं पर बात करूं मंगल देव की, तो मंगल भाग्य भाव में मौजूद है और आपके भाग्य का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं उन्हें अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। नौकरी के लिए दिए हुए इंटरव्यू में आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, जिसकी वजह से कोई ना कोई नौकरी का जो इंटरव्यू है आपका सफल साबित हो जाएगा और कोई ना कोई नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये चारों ही ग्रह, चाहे शुक्र हो, मंगल हो, शनि हो या फिर बात करूँ सूर्यदेव की, ये चारों ही ग्रह इस समय आपको उत्तम प्रभाव दे रहे हैं। जबकि वहीं पर बात करूँ देव गुरु बृहस्पति के बारे में, तो गुरु बृहस्पति इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके भी श्रेष्ठ प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो करियर क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। करियर के क्षेत्र में या तो प्रमोशन होगा या फिर नौकरी में फेरबदल हो सकता है, और यदि आप नौकरी नहीं करते हैं तो कोई ना कोई नौकरी की आपको प्राप्ति जरूर रूप से होगी, क्योंकि इस बार जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह आपके करियर के लिहाज से खासतौर पर बहुत ही उत्तम परिणाम दे रही है। ऐसे में ये कह सकते हैं कि सूर्य और शनि का यह समसप्तक योग कुंभ राशि के जातकों को प्रचंड रूप से सफलता देने का कार्य करेगा। यह पूरा एक माह 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक का जो समय है यह आपके लिए गोल्डन पीरियड है। इसलिए इस समय के अंतर्गत जितना हो सके मेहनत करें ताकि आपको आपकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। ध्यान दीजिएगा, जब ग्रह शुभ अवस्था में होते हैं, हमारे भाग्य का हमें साथ मिलता है, उस समय यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में प्रयास करें तो निश्चित तौर पर हमें अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए ग्रह शुभ अवस्था में बैठे हो, भाग्य का साथ मिल रहा हो, लेकिन हम उसी समय आलस करके बैठ जाएं तो ऐसे में हमें कभी लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए जितना हो सके मेहनत करें, कार्य क्षेत्र में प्रयासरत रहे ताकि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सफलता मिल सके। और साथ ही साथ हो सके तो सूर्य और शनि से जुड़े उपाय जरूर रूप से करें, क्योंकि देखिए शनि और सूर्य के द्वारा ही समसप्तक योग का निर्माण हुआ है। तो ऐसे में इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड जब भी आप उपाय करेंगे तभी जाकर आपको इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड सुप्रभाव प्राप्त हो सकेंगे। तो शनि को बलवान करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बजरंग बाण और शनि चालीसा का पाठ कीजिए। वहीं पर हो सके तो शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव पर थोड़ा सा सरसों का तेल अर्पित कीजिए। इससे आपके कुंडली में शनि बलवान हो जाएंगे। बात करूं सूर्यदेव की, तो सूर्य को रोजाना प्रातःकाल उठ करके अर्घ दीजिए, यानी कि उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और अपने पिता का सम्मान कीजिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सूर्य बलवान हो जाएंगे। तो ये उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से सूर्य और शनि विराजमान हो, यह आपको उत्तम प्रभाव देना शुरू कर देंगे। और जब सूर्य शनि एक साथ आपको उत्तम प्रभाव देंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं 17 सितंबर से बनने वाले सूर्य शनि के इस समसप्तक योग का पूरा लाभ प्राप्त करते हुए अपने जीवन में प्रचंड सफलता का इतिहास रचेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।